दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, उन्हें एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और खतरनाक मुकाबले के लिए नवाबों के शहर लखनऊ में आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में तो चेन्नई और उनके फैंस का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर था, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा कर रख दिया। लेकिन सबसे पहले टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल, और उन्होंने पहले मेहमान चेन्नई की मेहमान नवाजी के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई की तरफ से अजिंक्य रहाणे के साथ सचिन रवीन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ही ओवर में मैट हेनरी को थप्पड़ की तरह चौका लगाकर रहाणे ने अपना खाता खोल लिया था। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से लखनऊ के गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते चेन्नई का सितारों से सजा बल्लेबाजी क्रम मानो सूखे पत्तों की तरह बर्बाद हो गया। जी हाँ, दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने अपनी पहली गेंद पर सचिन रवीन को फंसा लिया और रवीन को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने चेन्नई को पहला झटका दे दिया था, जहां सचिन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। उनके आउट होने के बाद मैदान में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मोर्चा संभालने के लिए आए थे। दूसरी तरफ से अजिंक्य रहाणे सिर पर कफन बांधकर उतरे थे, उन्हें विकेट गिरने का कुछ असर नहीं हो रहा था। और तीसरे ओवर में इस बार मैट हेनरी के खिलाफ चौका नहीं बल्कि सीधा छक्का लगाकर उन्होंने अपने तेवर लखनऊ को दिखा दिए थे। चौथे ओवर में उन्होंने मोहसिन खान के खिलाफ एक खतरनाक चौका लगाया। उनकी घातक बल्लेबाजी देखकर ऋतुराज ने भी अपना रंग बदलना चाहा। पांचवें ओवर में यश ठाकुर का स्वागत, उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर यश ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए गायकवाड़ को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां चेन्नई के कप्तान 13 गेंद पर 17 रन बनाकर वापस लौट गए और चेन्नई के फैंस में मातम फैल गया। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का असर रहाणे पर कहां हो रहा था, वह तो अपने बदले से तहलका मचाने आए थे। इसी ओवर की आखिरी दो गेंद पर दो खतरनाक चौके लगाकर उन्होंने 5 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया। तो मैदान में आते ही रवींद्र जडेजा ने भी अपना खाता चौके के साथ खोलकर 6 ओवर में पावर प्ले में अपनी टीम को 51 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया, और ये दोनों बहुत तेजी से चेन्नई के मुकाबले में वापसी करवा रहे थे। 8वें ओवर में स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके ऐसे लगाए, लगा कि ये दोनों तो आज अपने बल्ले से ताड़ना मचा देंगे। 8 ओवर में ही चेन्नई 68 रन बना चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी आए मैच में असली ट्विस्ट। 9वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या ने अपनी पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां आउट होने से पहले रहाणे ने 24 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 36 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर अब शिवम दुबे को भेजा गया और दूसरी तरफ रवींद्र जडेजा आक्रामक रुख अपना चुके थे। 10 ओवर में उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अपनी टीम को 87 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से उन्हें साथ नहीं मिल पा रहा था। मैदान में उतरे शिवम दुबे भी 12वें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के सामने घुटने टेक बैठे और 8 गेंद खेलकर यह घातक बल्लेबाज केवल 3 रन बना पाया। 12 ओवर में चेन्नई ने 89 रन बनाकर अपने 4 बल्लेबाज खो दिए, तो गरीबी में आटा गीला। मैदान में उतरे इंपैक्ट प्लेयर समीर रिजवी को कुणाल पांड्या ने क्लीन बोल्ड कर चेन्नई की कमर तोड़ दी थी। 13 ओवर में ही चेन्नई ने 93 रन बनाकर अपनी आधी टीम को खो दिया और उनकी आधी पारी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुकी थी। 5 बल्लेबाज लखनऊ के सामने ढेर हो चुके थे और मैदान में रवींद्र जडेजा के साथ मोइन अली की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने 15वें ओवर में चेन्नई को 100 रनों के पार पहुंचाया और 15 ओवर में चेन्नई 105 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनकी हालत बेहद खराब थी। लोन वॉरियर की तरह रवींद्र जडेजा एक छोर पर संभाले हुए थे। इसी दरमियान रवींद्र जडेजा ने 5 चौकों और एक तूफानी छक्के से सजी केवल 34 गेंद पर अपनी अर्धशतकी पारी को अंजाम दिया, जिसने चेन्नई को मैच में जिंदा रखा था। दूसरी तरफ से 18वें ओवर में मोइन अली ने रवि बिश्नोई की धज्जियां उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्कों के हैट्रिक बटोरकर चेन्नई के फैंस को खुशियों की सौगात दे दी थी। अचानक से उन्होंने राहुल के पसीने छुड़ाते हुए एक आना के मैदान पर चेन्नई का दबदबा कायम कर दिया। हालांकि दोस्तों, अगली गेंद पर एक बार फिर बड़ा छक्का मारने के प्रयास में वह अपना विकेट दे बैठे, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 20 गेंदों पर 3 छक्कों की बदौलत 30 रन बनाए थे। और अब उनके आउट होने के बाद चेन्नई के आन शान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में गदर मचाने उतर चुके थे, जिन्होंने आते ही मोहसिन खान को आड़े हाथों लेते हुए कवर के ऊपर से चौका जड़कर अपना खाता खोला। तो अगली गेंद पर विकेट के पीछे 360 अंदाज में ऐसा आसमानी छक्का लगाया कि देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई, और इसी के साथ उन्होंने चेन्नई को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 19 ओवर में उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई को 157 रनों तक पहुंचाया। तो 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर यश ठाकुर को अपने हेलीकॉप्टर शॉट से तारामंडल के दर्शन कराते हुए उन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाया। चौथी गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक और चौका बटोरकर लखनऊ के पसीने छुड़ा दिए और जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और थप्पड़ की तरह चौका लगाया
और 20 ओवर में अपनी टीम को 176 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां तक अंत तक नाबाद रहते हुए धोनी ने 9 गेंद पर 3 चौकों और 2 तूफानी छक्कों से सजी 28 रनों की बेमिसाल पारी खेली। तो रवींद्र जडेजा ने उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 40 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 57 रनों का योगदान दिया था। अब लखनऊ के सामने 177 रनों का एक मुश्किल लक्ष्य था, जिसका पीछा करना चेन्नई की घातक गेंदबाजी क्रम के सामने आसान नहीं होने वाला था। लखनऊ की तरफ से क्विंटन डी कॉक के साथ कप्तान केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी, उनके लिए रन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये दोस्तों किसी से कम भी नहीं है। दूसरे ही ओवर में तुषार देशपांडे के खिलाफ मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर डिकॉक ने अपना खाता खोला और 2 ओवर में अपनी टीम को 12 रनों तक पहुंचाया। तीसरे ओवर में दीपक चहर की तो केएल राहुल ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहली गेंद पर दीपक का स्वागत चौके से किया और ओवर की 5वीं गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा आसमानी छक्का लगाया जिसने चेन्नई के फैंस में मातम का माहौल पैदा कर दिया। 3 ओवर में लखनऊ तूफानी अंदाज में 24 रन बना चुकी थी और शुरुआत में विकेट चटकाने के चेन्नई के प्लान पर इन दोनों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पानी फेर दिया था। अभी से ऐसा लग रहा था कि लखनऊ आसानी से मुकाबला जीतने वाली है, क्योंकि उनका बल्ला दहाड़ रहा था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में केएल राहुल ने एक बार फिर दीपक चहर को आड़े हाथों लेते हुए पहले 1 चौका और दूसरी गेंद पर बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर चेन्नई की हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। 6 ओवर में लखनऊ 55 रनों तक बिना किसी नुकसान के बना चुकी थी। आसानी से नजर आ रही थी कि चेन्नई ये मुकाबला गंवाने वाला है। हालांकि मुकाबला एक बार फिर पलटा। ऐसा लगा कि मैच में रोमांच जिंदा हो गया। 7 ओवर में लखनऊ ने 63 रन बना लिए और आखिरी 13 ओवर में उन्हें जीत के लिए केवल 114 रन चाहिए थे, जो इतना मुश्किल तो नहीं था। और फिर ऐसा हुआ कि जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, चेन्नई और लखनऊ में कौन बनेगा आईपीएल 2024 के चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।